मटर और मखाने से तो आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे एक ऐसी एकदम नई रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसे देखकर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये कोई शाही सब्जी बन रही है या कोई चटपटा नाश्ता या फिर कोई ख़ास मिठाई। हर स्टेप्स में आपको एक नया ट्विस्ट मिलेगा। आपकी रसोई की बेसिक चीज़ों से बनाने का तरीका इतना अनोखा है कि आपने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलकर बनाते हैं आज की ये सरप्राइज़ रेसिपी। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मटर। ये ताज़ा हरे फ्रेश मटर हैं जिन्हें मैंने छील कर रेडी किया है। लगभग 500 ग्राम ये मटर हैं। इन्हें मैंने एक पैन में डाल दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप मखाने। इनमें से 1 कप मखाने मैंने मटर के साथ डालकर मिक्स कर लिए हैं और 2 कप हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 10 से 12 काजू, और काजू डालने के बाद इसी में हम मिक्स कर देंगे और ढककर छोड़ देंगे। इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, ये जो सारी चीज़ें हैं एकदम से सॉफ्ट हो गई हैं। मखाना तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो ये पानी है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इन सारी ही चीज़ों को इस तरह से छेद वाले एक चमचे से, स्पैचुला से निकाल लें एक दूसरे बर्तन में। और लीजिए दोस्तों, मैंने इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया है। और जो ये पानी है इसको हम छानेंगे तो लगभग ये 1 कप पानी भी नहीं है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इसमें से हम जो ये काजू हैं और मखाने हैं इनको छांटकर अलग कर लेंगे। इस तरह से जो ये मटर हैं हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं और जो मखाने और काजू हैं इन्हें मैंने अलग कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इन दोनों ही चीज़ों को डाल देंगे। साथ में 1 से 2 टमाटर डालेंगे कट करके, और इन्हें हम बिना पानी डाले पीसकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, इसका पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे। 2 चुटकी डाल देंगे इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो बचे हुए ये मखाने थे, 1 कप मखाने हमने बचा लिए थे और 1 कप मटर के साथ में ही बॉईल कर लिए थे। इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे इस तड़के के साथ। हींग और घी के साथ जब आप इसे रोस्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इन्हें एक दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से लो फ्लेम पर मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है। अब इसी पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और इस तरह से स्लाइस में कट किए हुए मैंने प्याज डाल दिए हैं। लगभग 1 से 2 प्याज को आपको फ्राई कर लेना है ऑयल में। और जैसे इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो प्याज को भी हम निकाल कर एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो प्याज को आपको जलाना नहीं है, बस हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है ये सुनहरी हो गई है, इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और लीजिए, इसी बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ में ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। 1 छोटा प्याज बारीक कट किया हुआ डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका हल्का सा जब कलर सुनहरा हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई और इनको भी साथ में ही फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई करना है। देख सकते हैं आप, इनका जो कलर है हल्का सा चेंज होने लगा है। और अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए लेंगे हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। साथ में मैंने लिया है छोले मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच और डालकर मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर
तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास ये छोले मसाला ना हो, इसकी जगह आप डाल सकते हैं किचन किंग मसाला। मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस मसाले को डाल देंगे इसी तड़के में। और अच्छे से लो फ्लेम पर इस मसाले को हम पकाएंगे। फ्लेम को लो ही रखें जिससे कि जो मसाले हैं जले ना। वैसे मसाले इस तरह से अगर आप डालेंगे ना पानी में घोलकर तो बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। और साथ में ही थोड़ा सा पानी इसी बर्तन में हम डाल देंगे जिसमें हमने मसाले को बनाया था, जिससे कि उसमें जो भी मसाला लगा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाने का। तो इस तरह से अच्छे से इसे पकाना है। अब हम उस पेस्ट को डाल देंगे जो हमने काजू, मखाने और टमाटर का बनाया था। सारे ही पेस्ट को डालने के बाद लो फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से पकाना है। और फ्लेम को आपको लो ही रखना है जिससे कि तले में चिपकेगा नहीं पेस्ट, क्योंकि मखाने का पेस्ट है अक्सर चिपक जाता है। थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसी में डाल दिया है, जिससे कि ये भी अच्छे से इसी में पक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे। इसके लिए हम इसे ढक देंगे और ढककर लगभग हम इसे 2 से 3 मिनट जब तक पकाएंगे जब तक कि इसके जो किनारे हैं उससे ऑयल रिलीज ना हो जाए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मसाला पक चुका है। इस मसाले को जितने अच्छे से आप पकाएंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। इस तरह से इसने पैन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे जो हमने बॉईल किए थे वो सारे ही मटर। लगभग 500 ग्राम मटर है ये। मैंने इसके दाने छील कर लिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो फ्रेश मटर की जगह कोई भी मटर ले सकते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश मटर नहीं है तो आप दूसरी मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मटर डालने के बाद अच्छे से हमें इसे चलाते हुए मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। तो वैसे तो मटर पहले से ही हमने उबाल कर ली है, सॉफ्ट है काफ़ी, लेकिन इस तरह से ग्रेवी के साथ अगर इसे पकाओगे ना तो ग्रेवी का जो टेस्ट है अंदर तक आएगा मटर के। इस तरह से अच्छे से हमें इसे चलाते हुए 3-4 मिनट भूनना है, पकाना है ग्रेवी के साथ। और जब ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पानी हमने बचा कर रखा था काजू और मखाने वाला उसको इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अच्छे से इसे चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 बड़ा चम्मच या फिर 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें। साथ ही डाल दें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अगर आपके पास ये गरम मसाला नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हो। इसकी जगह आप किसी दूसरे मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अक्सर घरों में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला होता ही है, उसको भी आप डाल सकते हो। और मिक्स करने के बाद ढककर इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए आप कितने अच्छे से ये पक चुका है। और जो हमने ये प्याज फ्राई की थी इनको भी इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे। साथ में ही जो हमने मखाने रोस्ट किए थे उनको भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आपने शायद ही पहले कभी इस तरह से ये मटर मखाने की रेसिपी बनाकर खाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि मखाने बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, हमने इन्हें पहले से ही रोस्ट करके लिया था, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर इन्हें पकाएंगे जिससे कि ग्रेवी इनके अंदर तक चली जाए। और आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। तो दोस्तों अगर आप इसे राइस के साथ सर्व करने वाले हो तो इसकी ग्रेवी आप थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिएगा। और अगर पूड़ी, पराठा, नान के साथ सर्व करने वाले हो तो इस तरह की ग्रेवी परफेक्ट रहेगी। इसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम इसे सर्व कर लेते हैं एक सर्विंग बाउल में।
इस तरह से आप भी मटर और मखाने की ये रेसिपी बना सकते हो घर बैठे। होटल रेस्टोरेंट की आपको पनीर भी फीका लगेगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये मटर मखाने की रेसिपी लगती है दोस्तों। एक बार बनाएंगे तो पूरी सर्दी आप इसी तरह से ये मटर की रेसिपी बनाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब ये रेसिपी लगती है दोस्तों। इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आप इसे सर्व कर सकते हो रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, राइस के साथ या फिर नान के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम लाजवाब ये मटर मखाने की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नई रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।